ये देखो, ये कल के प्रॉब्लम फार्मूले हमने किए थे। फंक्शन एक्स रहेगा तो उसका डेरिवेटिव 1, एक्स रेस टू एन टाइप रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेस टू 4, एक्स रेस टू 5, तो उसका डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। यानी कि ऐसा याद रखा जा सकता है कि जो पावर है वो पहले लिखने का है और आगे उसके पावर एक कम कर देने का है। मतलब एक्स रेस टू 7 अगर रहेगा तो यहाँ 7 लिखेंगे और एक्स रेस टू 6 लिखेंगे, 7 एक्स रेस टू 6। अगर एक्स रेस टू 11 रहेगा तो यहाँ 11 एक्स रेस टू 10, एक पावर कम करने का और वही पहले वाली पावर जो है वो पहले लिखने का, ऐसा है। अब ये है log x, ओनली log x। जब ओनली log x रहेगा तो उसका डेरिवेटिव 1/x। log x एक फंक्शन है, e रेस टू x तो e रेस टू x ही रहेगा। e इज सम कांस्टेंट, फिक्स कांस्टेंट, कुछ भी हो उसका कुछ वैल्यू है, लेकिन हमको उसके डिटेल में जाना नहीं है। a रेस टू x, a इज एनी नंबर पॉजिटिव, तो उसका डेरिवेटिव लिखते हैं a रेस टू x एज इट इज लिखने का, आगे log ऑफ बेस a। कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसका डेरिवेटिव 0, यानी कि 4 रहेगा तो 4 का डेरिवेटिव 0, 10 0, -100 0, log x टू द बेस e, ये है। और तो 1/x तो है ही, अगर बेस a रहेगा, कुछ बेस लिखा रहेगा तो उसका log a डिनोमिनेटर में लिखने का। ऐसे 7 फार्मूले याद रखने के। डेरिवेटिव क्या है वो मैंने समझाया, ओके। फिर हमने ये फार्मूले किए, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। प्लस रहेगा तो क्या करने का, माइनस रहेगा तो क्या करने का, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड रहेगा फंक्शन के साथ तो क्या करने का, दोनों का प्रोडक्ट रहेगा फंक्शन का u इंटू वी तो क्या करने का, और डिवाइडेड रहेगा u बाय वी तो क्या करने का। प्लस रहेगा तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग, बीच में प्लस। कुछ भी पता नहीं है तो इसको डेरिवेटिव मानने का, इतना तो समझ सकते हैं। किसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव, इतना खाली समझ लेगा। ऑफ y, सो डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ v, ऐसे पढ़ सकते हैं ना। u माइनस वी रहेगा तो डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। y अगर k इंटू u रहेगा, k कांस्टेंट, तो k एज इट इज रखने का, डेरिवेटिव ऑफ u। फिर ये दोनों थोड़े याद रखने पड़ेंगे। u इंटू वी रहेगा तो ये भी तो डिफिकल्ट नहीं है। क्या है, पहला फंक्शन जो है u एज इट इज लिखो, जो भी है वैसे वैसे, और दूसरे का डेरिवेटिव लिखो। दूसरा फंक्शन एज इट इज लिखो, पहले का डेरिवेटिव लिखो, बीच में प्लस साइन। अब ये तुम लोग बोलेंगे u और v क्या तुम बोल रहे हो, कुछ समझता नहीं। तो u और v इसमें से सात में से कोई फंक्शन, जैसे समझो log x प्लस ई रेस टू एक्स लिखा, तो हो गया ना u प्लस वी, log x प्लस ई रेस टू एक्स, log x माइनस ई रेस टू एक्स, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये मैं बात कर रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर यू हो गया, तो 4 को एज इट इज रखने का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखने का, ऐसा मैं कह रहा हूं। u इंटू वी रहेगा तो मैंने बताया u बाई वी का भी उससे उल्टा है, खाली ये टर्म पहले आएगी v डी यू बाई डी एक्स, यू डी यू बाई डी एक्स बाद में माइनस साइन, प्लस का माइनस, और डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर। जो फंक्शन डिनोमिनेटर में रहेगा यहाँ v के जगह, उसका यहाँ स्क्वायर। ऐसे ये 5 रूल है, इनको बोलते हैं रूल ऑफ डेरिवेटिव, और इनको बोलते हैं फार्मूले ऑफ डेरिवेटिव। तो 7 फार्मूले और 5 रूल यूज करके हमको डेरिवेटिव के सम सॉल्व करने हैं। अभी अगर डेरिवेटिव के सम सॉल्व होते नहीं मतलब डिफिकल्ट लग रहा है, तो भी फार्मूला याद रखना पड़ेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ फार्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक्चुअली एप्लीकेशन करना है कॉमर्स में, हमको यहाँ एप्लीकेशन करना है कॉमर्स में। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम समझना थोड़ा जरूरी है, बाकी कुछ नहीं। ये मैं अलग अलग कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ये मिक्स में समझेगा नहीं कुछ। इतने प्रॉब्लम हमने कल सॉल्व किए थे, कल परसों दोनों मिला के। यहाँ पर दिखाया देखो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे करते हैं।
2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1। कहाँ से मुझे पता चला ऐसे लिखने का? वही मैं जो बोल रहा था कि एक्स रेस टू एन अगर रहेगा तो एन पहले लिखने का और एक पावर कम कर लेगा एन माइनस 1 करने का। दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x रेस टू 2 माइनस 1 दैट इज 2x रेस टू 1 और 1 हम लिखते नहीं तो 2x। फिर देखो एक्स क्यूब का कैसे लिखा, एक्स रेस टू 4 का, एक्स रेस टू 10 का, ये 4 प्रॉब्लम तुम लोग देख लो। ठीक है, पांचवे से स्टार्ट करेंगे। पांचवे में क्या है? log x टू द बेस 4 है। log x टू द बेस 4 ऐसे पढ़ने का, log x टू द बेस 4। तो ये सातवां जो फॉर्मूला है इसमें आ जाएगा log x टू द बेस a रहेगा तो डिनोमिनेटर में log a लिखने का। तो अभी हमको 4 दिया है तो log 4 लिखो, 1 अपॉन एक्स log 4। तो इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या लिखा देखो, 1 अपॉन एक्स log 4, 1 अपॉन एक्स log 4। फिर लिखा मैंने डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स इसको कैसे पढ़ने का? डेरिवेटिव ऑफ 24। डी बाई डी एक्स लिखने का लेकिन उसको डेरिवेटिव ऑफ ऐसे पढ़ने का, डेरिवेटिव ऑफ 24। तो 24 कांस्टेंट हो गया, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। वैसे 35 कांस्टेंट हो गया, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अभी ये 7x क्यूब है, ये कुछ नया आया है। नया मतलब क्या है? इस टाइप का आया हो, एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन है के इंटू यू टाइप। तो फॉर्मूला क्या, रूल क्या बताता है? के को एज इट इज रखो और ये आगे जो फंक्शन है यू उसका डेरिवेटिव यहाँ लिखो, डी यू बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ यू। तो कैसे किया मैंने देखो, यहाँ 7 को एज इट इज लिखा और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिखा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर ऐसे है ना, बराबर है। वही पावर पीछे लिखो और एक से कम कर दो तो आंसर क्या आएगा? 7 इंटू 3 21 हो गया और ये एक्स स्क्वायर, ये हो गया 21 एक्स स्क्वायर आंसर है। फिर उसी को समझाने के लिए दूसरा एक एग्जांपल लिया, खाली 24 log x। ये भी ऐसे है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय सम फंक्शन। तो 24 कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज लिख दिया और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x क्यों? तो फार्मूला बता रहा है log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। यहाँ पर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x नहीं याद रखना पड़ेगा। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो गया, 24 इंटू 1 बाय x इज 24 बाय x। उसी को फिर से समझाने के लिए ये नया प्रॉब्लम लिया इधर। इसमें क्या हुआ, 10वें प्रॉब्लम में डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इंटू 2 रेस टू एक्स है। तो वही हो गया 5 कांस्टेंट इंटू 2 रेस टू एक्स फंक्शन। तो 5 रख दिया है एज इट इज और 2 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कहां से लाएंगे? फिर फार्मूला की तरफ जाएंगे। 2 रेस टू एक्स किस में बैठता है देखो, इसमें इसमें आएगा क्या? 2 रेस टू एक्स लाइक ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स रहेगा तो बोला ए रेस टू एक्स ऐसे लिखो इंटू लॉग ए, बेस जो रहेगा उसका लॉग लिखो। तो अपना ये है 2 रेस टू एक्स, तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा? 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2। ए को पढ़ो 2 तो 2 रेस टू एक्स, तो 2 रेस टू एक्स लॉग 2। इसलिए यहां मैंने लिखा 2 रेस टू एक्स लॉग 2। अब इसमें 3 पार्ट है, 3 फैक्टर है, उसमें 5 इंटू 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2। उसमें एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होते, इतना थोड़ा मैथमेटिक्स का एक्सपेंशन समझना चाहिए। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग 2, इसमें से एक दूसरे से कोई मल्टीप्लाई नहीं होता, सिंप्लीफाई नहीं होता, तो वही आंसर है। फिर हम लोग आ गए अगले टाइप पे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। अब ये प्लस क्या है? लॉग एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, फिर ये यहां पर आ गया log x प्लस ई रेस टू एक्स। तो रूल बताता है log x का डेरिवेटिव अलग लिखो, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव अलग लिखो, बीच में प्लस लिख दो। तो वैसे मैंने किया देखो, log x का डेरिवेटिव अलग, डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, बीच में प्लस साइन। फिर log x का डेरिवेटिव फार्मूला से आ गया 1 बाय एक्स, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। ये कहां से मुझे समझा? फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ log x ई रेस 1 बाय एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स। तो log x का जगह डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स,
ऐसे मैंने लिख दिया, हो गया प्रॉब्लम। फिर इसका ये क्या है देखो, वही डी बाई डी एक्स ऑफ 9x² माइनस 7x है, माइनस है तो इसका मतलब क्या हो गया, u माइनस वी टाइप हो गया ये। लेकिन u माइनस वी के लिए भी वही रूल है, देखो दोनों का डेरिवेटिव अलग लिखो, डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, बीच में माइनस साइन लिखो। फिर मैंने ऐसे ही किया, डी बाई डी एक्स ऑफ 9x² माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x। फिर 9x² कैसे है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन टाइप है। कैसे, कौन से टाइप, ये। तो उसमें क्या रूल है, के को एज इट इज रखो, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लिखो। तो 9x² में मैंने 9 को एज इट इज लिखा और x² का डेरिवेटिव 2x लिख दिया, और 7x जैसे बताया था 7x इंटू लॉग 7। अभी इसको आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सिंप्लीफाई तो ज्यादा होगा नहीं, 9 इंटू 2 18x होगा खाली, माइनस ये 7x तो कुछ सिंप्लीफाई होता नहीं, बस हो गया। फिर ऐसे करते करते हम लोग 3 मार्क का एक प्रॉब्लम जो तुम लोगों को एग्जाम में आने वाला है उसकी तरफ जा रहे हैं। अभी इसमें नया सम लेता हूं मैं, थोड़ा एग्जाम में जिस तरह से आता है वैसे लिखता हूँ। if y is equals to 6x raised to 4 minus 7 log x plus 2e raised to x minus 25, find dy by dx, ये सब 6x raised to 4 minus 7 log x plus 2e raised to x minus 5। ऐसा एक्चुअली एक सम एग्जाम में तुम लोगों को आने वाला है 3 मार्क के लिए। उसका सॉल्यूशन कैसे लिखने का देखो, यहां पर तुम लोग पहले देखोगे तो ये जो 4 टर्म है उसमें 6x⁴, 7 log x, 2e⁵ एंड 25, 4 टर्म, उनको कैसे कनेक्ट किया है, प्लस या माइनस से, माइनस और प्लस। तो माइनस और प्लस का रूल जो यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं वैसे करने का है। माइनस प्लस का रूल क्या करता है, माइनस है तो माइनस लिखो बीच में, प्लस है तो प्लस लिखो, और सबका डेरिवेटिव अलग अलग, सबका डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स। तो वैसे मैं करूंगा यहाँ पर, तो होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ऐसे लिखने का, यानी y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 6x⁴, पहला जो टर्म है उसका डेरिवेटिव लिखने का अलग से, माइनस, माइनस की जगह माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 log x प्लस वापिस से डी बाई डी एक्स ऑफ 2e⁵, सबका अलग अलग लिख रहा हूं मैं, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 25। अभी यहाँ अपने पास नोटेशन ठीक से नहीं, इसलिए ऐसे क्रॉस लिख रहा हूँ। एक्चुअली कैसा है, मैंने ऊपर लिखा है उस तरह को ध्यान दो, डी बाई डी एक्स कैसे लिखते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऐसे एक के नीचे एक लिखने का है ना, ऐसा लिखने का समझो। एक मैं कॉपी करके दिखाता हूँ, यू निकाल दिया, ये देखो डी बाई डी एक्स दिख रहा है, और इसके आगे फिर यहाँ ऐसा ब्रैकेट डालने का, ऐसा एक्चुअल लिखते हैं। लेकिन जब वो एक्चुअल फंक्शन नहीं रहता, यू वी डब्ल्यू यू वाई ऐसे रहता है, तो वो हम लोग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सीधा लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू हम लिखते नहीं, लेकिन यू के जगह कोई फंक्शन आया तो इस तरह लिखते हैं, इसको समझ लेना है। तो मुझे ऐसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से ये नोटेशन में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में डी बाई डी एक्स इस तरह से लिख रहा हूँ। तो देखो मैंने पहले स्टेप में क्या किया, तो बस खाली मैंने सबका डी बाई डी एक्स अलग लिख दिया। फिर दूसरे स्टेप में क्या करूंगा, दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा,
कांस्टेंट अगर किसी का रहेगा फंक्शन के साथ, कांस्टेंट अगर रहेगा तो उसको बाहर निकाल दूंगा और डेरिवेटिव लिखूंगा एक्स रेस टू 4 का। वैसे 6 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 4 माइनस, यहां भी 7 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 2 भी कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 25। अब इसमें क्या है, कांस्टेंट तो है लेकिन उसके साथ दूसरा कोई फंक्शन नहीं। जब कांस्टेंट रहेगा उसका कोई फंक्शन नहीं रहेगा उसका, तो डेरिवेटिव 0 हो जाता है। फिर अगले स्टेप में मैं डेरिवेटिव लिखते जाऊंगा। 6 एज इट इज लिखा मैंने, और एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव तुम लोगों को मालूम है 4x क्यूब माइनस 7 एज इट इज लिखूंगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव मालूम है 1/x प्लस 2 कांस्टेंट एज इट इज लिखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, और 0 को फिर मैं अब छोड़ दूंगा क्योंकि -0 हम लोग कभी लिखते नहीं, -0 लिखने की जरूरत नहीं। ये हो गया। फिर यहाँ भी ये 4x क्यूब कैसे लिखा तुम लोगों को मालूम है कि x की पावर जो रहेगी वो पहले लिखनी है और एक से पावर कम कर देनी है एक्स रेस। लॉग एक्स का फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, 6 इंटू 4 24x क्यूब माइनस 7 इंटू 1/x कैन बी स्ट्रेट वे रिटन एज 7/x प्लस 2x को लिखेंगे 2 ई रेस टू एक्स इज 2 ई रेस टू एक्स, ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं, बस हो गया। ये हो गया आंसर, ये हो गया 3 मार्क का प्रॉब्लम। ये एग्जांपल है एक्चुअली एग्जाम में आने वाला। फिर ऊपर x का पावर 6 और नीचे x का पावर 3 कैसे हो गया? x का पावर 6 नहीं 4 है ना, और नीचे आपने 3 लिखा, 6 इंटू ब्रैकेट 4 x पावर 6 लिखा। हाँ देखो 6 से कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया था हमने। रूल कैसे याद रखने का, किसी भी फंक्शन के साथ x की जो टर्म रहती है उसको फंक्शन बोलने का, इतनी सिंपल बात है। तो x रेस टू 4 इज अ फंक्शन, उसको हमने अलग से लग दिया, 6 को बाहर निकाल दिया। क्यों ऐसा किया, तो उसका ये रूल है। रूल क्या बोलता है, किसी भी फंक्शन, यू ए तक नाम दे दिया, किसी भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को अलग रखो और फंक्शन का डेरिवेटिव लिखो। तो उस तरह से मैंने क्या किया, ये 6x रेस टू 4 में 6 को बाहर लिखा और डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 4 ऐसे खाली लिख दिया नाम, डेरिवेटिव एक्चुअली लिखा नहीं। वैसे ही 7 लॉग एक्स का किया, वैसे ही 2 ई रेस टू एक्स का किया। लेकिन यहाँ कांस्टेंट तो है 25 लेकिन उसके साथ कोई फंक्शन नहीं है, तो अकेला कांस्टेंट अगर रहेगा तो ये रूल में नहीं बैठता, वो तीसरे ये इसमें बैठता है, ओनली कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव 0। तो फिर ये इसका 25 का डेरिवेटिव मैंने 0 लिख दिया, फिर उसको हटा दिया। ये देखना है यहाँ पर, ये देखिए पहले यहाँ देखो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं। ये एक्स रेस टू एन फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। कैसे लिखा, एन को पहले लिख दिया और ऊपर एन का n-1 कर दिया, है ना, एन एक्स रेस टू n-1। ये रूल अगर अप्लाई करेगा तो देखो यहाँ पर मैंने समझाया एक्स रेस टू 4 का कैसे करने का, 4 पहले और एक्स रेस टू 4-1 यानी 3 4x को, ठीक है। फिर वैसे ही इधर रूल अप्लाई किया, एक्स रेस टू 4 का 4x क्यूब लॉग एक्स का 1/x। ये भी तू पूछेगा तो उसका आंसर वही है, क्योंकि फार्मूला तुझे 7 फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ई रेस टू एक्स का, ई रेस टू एक्स डेरिवेटिव कुछ चेंज नहीं होता उसमें, ई रेस टू एक्स। फिर सिंप्लीफाई किया, ठीक है। ये टाइप के फंक्शन से ना इसी का एक सम आने वाला है तुम लोगों को, और एक u इंटू वी या u बाई वी, इसमें से आने वाला है 2 मार्क के लिए। बस इतना ही डेरिवेटिव करने का है, इसमें से 2 मार्क के लिए, और ये जो 3 है इसका 3 मार्क के लिए। अभी मैं ये पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, प्लस माइनस वाली चीजें।
क्यों ऐसा नहीं समझा तो भी कैसे, वाई, ये दैट आई डोंट नो, बट हाउ, इसे याद रखना है। कैसे, हाउ टू सॉल्व। वाई ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो उसका आंसर फिर बहुत लोगों को समझता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, एक्स रेस टू 4 के साथ कोई दूसरा कांस्टेंट आया तो उसका क्या करने का, अकेला कांस्टेंट आएगा तो उसको क्या करना पड़ता है, ऐसे रूल्स याद रखो